हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो हम आज आ रहे हैं दुर्गा पंडाल देखने फैमिली के साथ। तो यहाँ पर एक अरे बेटी तो आपने देखा हमने पीछे क्या किया। बहुत ही मस्ती हो गई थी क्योंकि एक गौ माता थी जो हम लोगों को दौड़ा ली थी, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा भागे थे। वो खैर छोड़िए ये बात। यहाँ पे हम लोग पैदल ही आ रहे थे पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा जो पंडाल लगा था मार्केट में ही लगा था। 2-3 पंडाल एक साथ ही लगा था। ये मेरा छोटा भाई है अंश, इसे भी ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक है। तो बोला दीदी लाओ मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा लो भाई तुम भी ट्राई कर लो। हम लोग पीछे आ रहे थे। ये रही मेरी दीदी, ये मेरे साथ ही रहती है। लगभग समझ लो कि एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे पंडाल पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रास्ता है जो आगे की तरफ जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरी माता पीछे जय माता दी। तो अब हम ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये आगे पंडाल ही पड़ता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग इस साइड से जा रहे थे। तो मेरा छोटू जो छोटा भाई था वो पीछे था, तो मैं उसे ही बुला रही। हम फाइनली पंडाल पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे माता रानी का दर्शन करते हैं। तो ये दोनों अपने वीडियो के लिए कुछ शूट्स करते हैं वहाँ पे। ये अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वहाँ का बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था और माता रानी भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, जो कि झूले पे बैठी थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद। तो हमने वहाँ दर्शन किया और उसके बाद वहाँ का डेकोरेशन देखने के बाद हम वहाँ से प्रसाद लेकर वहाँ से निकल जाते हैं दूसरे पंडाल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेकोरेशन बहुत ही प्यारा हुआ था अगले पंडाल का, तो वहाँ की भी माता रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि सारी जितने भी पंडाल पे बैठाई गई थी मूर्तियाँ सब सारी खूबसूरत थी। तो ये रही मैं पंडाल पे डेकोरेशन का शूट लेते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाने के बाद। फिर हम पैदल जाते जाते आगे बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में भी पंडाल पड़ता है, तो हम सारे पंडालों का दर्शन करके ही जाते हैं। तो ये रोड पे ही हमारा घर है, तो रोड पे भी पंडाल भी लगा था। क्योंकि हमारा घर मार्केट में है तो ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम पैदल ही चल दिए थे। यहाँ पे हम पंडाल के पास पहुँचते हैं। ये इतना खूबसूरत पंडाल लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ का सबसे खूबसूरत पंडाल यही है। यहाँ पे कंपटीशन भी होता है, तो फर्स्ट एंड जिसका जितना भी पोजीशन आता है उसके हिसाब से उन्हें प्राइज़ भी दिया जाता है डेकोरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमेशा कंपटीशन होता रहता है। मैं हूँ और आंटी और दीदी हम सब पैदल ही अब निकल चुके हैं दर्शन करने के बाद घर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये मेरा छोटा भाई जो कि हम लोगों के आगे आगे चल रहा है, कह रहा है सबके आगे मैं ही चलूँगा। तो ये आगे आगे चल रहा है, तो बाकी हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज अंतिम दिन था नवरात्रि का। सबसे अंतिम दिन था, इसीलिए हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी भीड़ होती है पूरे मार्केट में, यहाँ से लेके पूरे जितने भी पंडाल लगे हैं पूरे मार्केट में बहुत भीड़ होती है। तो सब दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि आखिरी दिन था, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम भी दर्शन करते हैं, हमारी फैमिली के साथ हम गए थे वहाँ पे। तो अच्छा लगा हमें जाके, पूरा दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद लिए। बहुत ही खूबसूरत वहाँ लग रहा था। तो वहाँ पे कहीं कहीं प्रोग्राम भी ऐसे बनाए गए थे, डांस प्रोग्राम, कंपटीशन प्रोग्राम, छोटे बच्चों के डांस कंपटीशन प्रोग्राम्स आयोजित किए गए थे। तो ये उन्हीं में से एक था जो डांस कर रहे हैं।
प्रोग्राम देखने के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए आ जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये पूरी हमारी दुर्गा माता रानी के पंडाल की यात्रा समाप्त होती है। तो हम अपने परिवार के साथ अपने घर आ जाते हैं। और यहाँ पे प्रोग्राम और भी था, छोटे बच्चों का भी डांस कंपटीशन था। तो ये डांस वगैरह यहाँ पे हुआ था, काफ़ी अच्छा 9 दिन ये कंपटीशन लगा था, 9 दिन ये परफॉर्मेंस हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे। तो काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग यहाँ पे थे जो इस प्रोग्राम को देखने के लिए काफ़ी रात तक जागते थे। यहाँ पे ये प्रोग्राम लगभग 12 बजे रात तक चलता था और हम लोग अपने घर के लिए चले जाते हैं इसी के साथ। बाय बाय।